हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मिथ से कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे अंधविश्वास है कि जो हमें फ्रूट नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पपाया के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको पपाया नहीं खाना है। पपीता अगर आप खाएंगी तो मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लिमिट में, मॉडरेशन में कोई भी फ्रूट खाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीजनल फ्रूट खाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये मिथ ऐसा इसलिए है कि पुराने जमाने में जब भी मिसकैरेज या अबॉर्शन की जो दवाई बनाई जाती थी वो पपाया के सीड से बनाई जाती थी। इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान पपीता नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पपीता आखिर खाना भी है तो कैसे खाना है और कौन सा पार्ट नहीं खाना है। तो कच्चा पपीता आपको नहीं खाना है। कच्चे पपीते में एबॉर्टिंग एजेंट पाया जाता है, जिससे कुछ हद तक एबॉर्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन आप पका हुआ पपीता खा सकते हो। पके हुए पपीते में विटामिन ए और विटामिन सी होता है। ऊपर का छिलका हटा करके तभी खाएं। जूस पीने से अच्छा है कि आप उसके बड़े बड़े पीसेस करके खाएं। इसमें फाइबर होता है जो कि आपके लिए और आपकी बेबी के लिए, दोनों के लिए हेल्दी है। काफी सारे इसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, पाइनएप्पल। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा या फिर अर्ली लेबर के चांसेस हैं। जबकि आज तक ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूवन नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पहले महीने मैंने खूब पाइनएप्पल खाया हुआ है। करीब हर अल्टरनेट डेज पर मैं एक ग्लास जूस पीती थी। जब मैं ऑफिस जाती थी, मुझे भूख लगती थी तो मैं एक ग्लास पाइनएप्पल जूस ही मंगा करके पीती थी। क्योंकि हमें फर्स्ट मंथ नहीं पता होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। ज्यादातर लेडीज को जब 1.5 महीना हो जाता है तब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई चेकअप कराने के लिए, मेरे गायनेक ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको पपाया नहीं खाना है। तो मुझे डर लगता था कि कहीं आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर बीता उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी और भी स्मूथ हो गई। तो दोस्तों, पपाया और पाइनएप्पल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पपाया में एक ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो कि हमारे सर्विक्स को सॉफ्ट करता है और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने के भी जल्दी चांसेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पाइनएप्पल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर आप पाइनएप्पल खा भी रहे हो तो आप 2 या 3 स्लाइस खाएँ, उससे ज़्यादा ना खाएँ। पूरा पाइनएप्पल एक दिन में खाने की ज़रूरत नहीं है, इससे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो अगर आप मॉडरेशन में पाइनएप्पल खा रहे हो तो आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रूट की तरफ कि आप कौन-कौन से फल खा सकते हो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहला तो बनाना है। केला आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हर एक दिन कोशिश करें कि डेली 1 बनाना खाएँ। उससे एनर्जी बूस्ट होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। अब बात करते हैं कीवी के बारे में। तो कीवी में विटामिन सी, विटामिन ए, इसमें पोटेशियम होता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें फॉलिक एसिड होता है, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। कीवी की एक खासियत ये है कि ये शुगर में और फैट में बहुत ही लो होता है। तो इसमें नेचुरली कोई भी शुगर या फैट नहीं होता। आप कीवी दिन भर में 1 कंज़्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे फ्रूट की तरफ। बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की। तो स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डेली लेना चाहिए। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैं डेली नारियल पानी एक पीती थी। मैं करीब 10 से 11 बजे पीती थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नारियल पानी डेली पियोगे तो बेबी की डिलीवरी होती है तो उन्हें जॉन्डिस हो जाता है। तो अगर आप डेली कोकोनट वाटर पियोगे तो बेबी को जॉन्डिस नहीं होता है, और ये मैंने खुद देखा भी हुआ है। मेरे साथ ही कुछ डिलीवरीज हुई थी, मैं डेली नारियल पानी पीती थी, मेरे बेबी को कोई जॉन्डिस जैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जबकि बाकी के बच्चों को जॉन्डिस हुआ था, उनकी मदर कोकोनट वाटर नहीं पीती थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप कोशिश करें कि डेली ये कोकोनट वाटर ज़रूर पिएँ। कोकोनट वाटर के बहुत से फ़ायदे हैं, इससे हाइड्रेटेड होती है, आपके बॉडी में पानी की मात्रा भरपूर रहेगी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है कि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कई जगहों पर नारियल पानी नहीं मिल पाता है, नेचुरली जो कोकोनट वाटर है वो नहीं मिल पाता है। तो बहुत से लोग बॉटल्स भी पीते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे बॉटल्स आए हैं कोकोनट वाटर के। पर प्रेगनेंसी के दौरान आप कोशिश करें कि ये बॉटल के पानी को ना पिएँ, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड है।
शुगर की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। इसके अलावा एक ऐसा भी मिथ है कि कोकोनट वाटर पीने से कफ या कोल्ड हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कफ या कोल्ड वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, कोकोनट वाटर से नहीं होता। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने आप कोकोनट वाटर पी सकते हो। बेस्ट टाइम है कि आप दोपहर से पहले पियो, या फिर दोपहर में या सुबह 10-11 बजे के आसपास आप पी सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, एप्पल। एप्पल के तो फायदे आपको पता ही है कि एप्पल के कितने फायदे होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करें कि डेली एक एप्पल खाएं। अगर डेली नहीं खा पा रहे हो तो हर एक अल्टरनेट डेज पर एक एप्पल जरूर खाएं, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रूट की तरफ, ग्रेप्स। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अंगूर नहीं खाना चाहिए। तो हाँ, अंगूर कुछ हद तक खाना चाहिए। आप मॉडरेशन में इसे खा सकते हो। अगर आप ज्यादा अंगूर खाएंगे तो इसमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी की हार्मोनल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें इम्बैलेंस होता है, इसलिए आप इसे लिमिट में खा सकते हो। बात करते हैं अंगूर के फायदे। अगर आप प्रेगनेंसी में अंगूर खा रहे हो तो इससे क्या फायदे होते हैं? इसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, फोलेट पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। लेकिन आप इसे लिमिट में खाएं, बहुत ज्यादा आपको अंगूर कंज्यूम नहीं करना है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप ज्यादा अंगूर खाओगे तो पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए अंगूर आप मॉडरेशन लेवल में ही खाएं। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रूट की, ऑरेंज। प्रेगनेंसी के दौरान ऑरेंज के तो आपको फायदे पता ही होंगे कि ऑरेंज में विटामिन सी होता है। इसके साथ ही इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। ऑरेंज में अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, ये हमारी खून की कमी को दूर करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके चांसेस को ये कम करता है। साथ ही ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत सही है। बेबी का बोन स्ट्रांग होता है, स्पाइनल कोड की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑरेंज में एक अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि बीपी लेवल को भी सही रखता है, ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं चीकू की, सैपोडिला। चीकू के काफी ही बेनिफिट्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट लेडीज भी खा सकती हैं, साथ ही फीडिंग मदर भी इसे खा सकती हैं। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर, मिनरल, विटामिन पाए जाते हैं। अगर आप 100 ग्राम चीकू खा रहे हो तो आपको 24 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। तो चीकू में विटामिन सी और साथ ही आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ फ्रूट्स थे जो कि आप प्रेगनेंसी के दौरान खा सकते हो। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान। बेहतर होगा कि सीजनल फ्रूट जो आते हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि आजकल बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि हमें 12 महीना मिलता है। कोशिश करें कि जो सीजनल फ्रूट है वो ज्यादा खाएं, उसके काफी ही बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। साथ ही आप आम और वाटरमेलन भी खा सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान, पर आम और वाटरमेलन में नेचुरली शुगर बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ओबेसिटी है या फिर प्रेगनेंसी से ओबेसिटी हो चुकी है तो आप कम अमाउंट में खाएं, लिमिट में ही खाएं। इसके साथ ही आप अनार भी खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अनार के भी काफी बेनिफिट्स हैं, इससे एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किन ग्लो करती है, हमें खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको कौन से फ्रूट्स खाने हैं और कैसे खाना है, कितने लिमिट में खाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।